हेलो एवरीवन, ये देखिए हमारा क्लाउड किचन बन रहा है। अभी काफ़ी काम बाकी है, टाइल्स वगैरह लग चुके हैं और यहाँ पे भी अभी टाइल्स लग गया है और थोड़ा सा ये काम बाकी है। और ये है मेन किचन जहाँ पे हम लोग खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे भैया ने एक सेल्फ डलवाई है। ये सेल्फ है तो यहाँ पे जिसको खड़े होके बनाना है खाना वो खड़े होके बना सकता है, और जिनको खड़े होकर के बनाने में दिक्कत है, जैसे मेरी भाभी हैं, वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकती हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक सेल्फ भैया ने डलवाया है, ताकि यहाँ पे एक चूल्हा रहेगा और यहाँ पे एक चूल्हा रहेगा, एक चूल्हा यहाँ पर रहेगा। तो वो वहाँ बैठ के बनाएंगी और हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का खाना बनेगा। ये ऊपर सेल्फ डाली गई है डब्बे रखने के लिए, जिसमें हम लोगों का सामान स्टोरेज रहेगा। और एक यहाँ पे एक दरवाज़ा ये है बाहर जाने आने का, लेकिन ये क्लोज़ रहेगा। और यहाँ पे भैया ने एग्जॉस्ट फैन के लिए ये लगवाया है, ताकि जितना भी यहाँ पे तड़का लगेगा, मसाले की स्मेल है, जो भी चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाएंगी। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। तो यहाँ पे रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का टिफ़िन पैक होगा, तो हम लोग यहाँ पे टिफ़िन पैक करेंगे। और यहाँ पे भी भैया ने रैक बनवाया है, इस पे भी डब्बे रखे जाएंगे जिसमें सामान स्टोरेज रहेगा। और नीचे भी काफ़ी जगह है, तो यहाँ पे भी आराम से ड्रम वगैरह आ जाएगा। और एक नल यहाँ पे है जहाँ पे बैठ कर के बर्तन धोए जाएंगे। और एक यहाँ पे सिंक रहेगा, यहाँ पे एक सिंक रहेगा खड़े होकर के बर्तन धोने के लिए। बाकी ये स्पेस खाली रखा गया है, ताकि कुछ और हमें सामान रखना हो यहाँ पे तो आराम से रख सकते हैं। तो मैं आपको इस डायरेक्शन से दिखाती हूँ किचन। ये देखिए, तो अभी इनकम्प्लीट है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे पूजा करेंगे, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और ये रहा वो किचन, अंदर है संध्या। तो ये हमारा पुराना किचन है, उसकी भी अभी रिपेयरिंग होनी बाकी है। तो हम लोग यहाँ पे अब बनाएंगे खाना, बस अब जल्दी से जल्दी किचन तैयार हो जाए तो हम लोग इसमें खाना बनाएंगे। और जैसे ही नया किचन तैयार होता है मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तब तक के लिए हमारे व्लॉग में बने रहिएगा। और अब टाइम हो गया है पैकिंग का, तो चलिए करते हैं टिफ़िन पैक और दिखाती हूँ मैं आपको कि हम एक साथ में कितने सारे टिफ़िन को पैक करते हैं। तो यहाँ पे लगभग 15 टिफ़िन लगे हुए हैं। और सबसे पहले हम लोग टिफ़िन को उल्टा कर देते हैं, ताकि जितना भी पानी है टिफ़िन का धोया वो निकल जाए। और सबसे पहले नीचे वाले में दाल रखते हैं, उसके ऊपर वाले में चावल, फिर सब्ज़ी, फिर रोटी और सैलेड। तो आज खाने में है, मेन्यू जो है खाने का वो है दाल, अरहर की दाल बनाई है, टमाटर और प्याज के छौंक दिया है, ऊपर से फिर तड़का भी लगाया हुआ है। तो हमारी जो क्वांटिटी होती है दाल की वो पूरे एक टिफ़िन में थोड़ा सा कम होता है, ऊपर से मतलब 75% आप कह सकते हैं, क्योंकि टिफ़िन ले जाने में फिर दाल भी बाहर गिरने का डर रहता है। तो इतनी दाल देते हैं ताकि एक इंसान आराम से खा सके। और उसके बाद से फिर चावल की भी वही क्वांटिटी होती है, थोड़े से चावल ज़्यादा होते हैं। और दाल देते हैं, दाल के साथ में फिर हम देते हैं कोई सब्ज़ी देते हैं। तो आज सब्ज़ी बनी है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, टमाटर प्याज डाल करके। क्योंकि ये जो टिफ़िन जा रहा है, ये टिफ़िन जा रहा है बहुत सारे लोगों के पास जाता है, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे पढ़ने के लिए आए होते हैं। तो ये टिफ़िन उनके लिए जाता है और हर किसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाता है, जिसको जो चीज़ पसंद होती है हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। अगर हमने आज दाल बनाई और किसी बच्चे को दाल नहीं पसंद है तो हम फिर उनकी जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं चीज़ों को। और यहाँ पे संध्या बना कर रही है रोटियों को फोल्ड। तो फॉइल पेपर में फोल्ड करते हैं, जैसे कि रोटियाँ काफ़ी टाइम तक मुलायम रहती हैं। और इसमें हम लोग देसी घी लगा करके फोल्ड करते हैं। और इसके अलावा जो हमारी टिफ़िन है वो काफ़ी जगह जाते हैं, जो लोकल एरिया है वो तो जाते ही हैं, और 10 किलोमीटर की दूरी तक हमारी टिफ़िन जा रहे हैं। तो बस अब डिलीवरी बॉय आएगा और टिफ़िन पैक रहेंगे तो वो लेके चला जाएगा। सैलेड में देते हैं हम लोग खीरा देते हैं और साथ में हम लोग प्याज देते हैं।
और यहाँ पे कटिंग कर रही है संध्या। तो संध्या बहुत बारीकी से काटती है, बहुत अच्छे से काटती है। और यहाँ देखिए टिफ़िन पैक हो चुका है, तो इसको हमने बैग में डाल दिया है और अब इसको लेके जाने का टाइम हो गया है। तो डिलीवरी बॉय इसको लेके चले जाएंगे। और उसके बाद से फिर कुछ ऑर्डर और आ गए थे, तो किसी को बैंगन और कच्चे आम और प्याज की सब्ज़ी चाहिए थी, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बना दिया था। और उसके बाद से संध्या रोटियाँ बना रही, क्योंकि नहीं सॉरी मैं ही रोटी बना रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद से फिर बहुत सारे अभी टिफ़िन बाकी हैं, तो जिनकी अलग से डिमांड आई है सब्ज़ी की, उनके टिफ़िन में अलग सब्ज़ी जाएगी। तो और उसके बाद से फिर जैसे हम लोग का ये खाना ख़त्म होता है, हम लोग खुद लंच करते हैं और उसके बाद से फिर हम लोग लग जाते हैं शाम के खाने की तैयारी में। तो हम लोगों ने लंच कर लिया था अपना, उसके बाद से फिर मैं लग गई थी शाम की तैयारी में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसाला भिंडी। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था, सरसों का लिया था मैंने, और उसमें मैंने कुछ खड़े मिर्ची और साथ में तेज़पत्ता बड़ी इलायची डाल दिया था। और मैंने डाल दिया था इसमें प्याज। तो प्याज हमारे कम से कम 1 किलो के करीब प्याज थे, जिसको मैंने अच्छे से काट करके मिक्सी में पीस लिया है। और उसके बाद से फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इनको भी हम डाल करके अच्छे से भून लेंगे। जैसे हमारा प्याज भुन जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। इसमें मैं टमाटर अवॉइड कर रही हूँ, मैं टमाटर नहीं डालूँगी। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डालने के बाद से फिर इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला, और साथ ही इसमें मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। जैसे ही सारे के सारे मसाले पक जाएंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो उसके अंदर फिर मैं भिंडी डालूँगी। भिंडी को आप अलग से फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता और ऑयल भी बहुत ज़्यादा लग जाता, इसलिए मैंने अलग से नहीं फ्राई किया है। मैं जैसे ही इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसमें मैं भिंडी ऐड कर दूँगी, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कि ऑयल ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो हर किसी की पसंद को ध्यान में रख कर के खाना बनाना होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे भिंडी को फ्राई नहीं किया है, और नमक भी अपने स्वाद अनुसार डाल दिया है मैंने यहाँ पे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि मसाला जले ना, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी। और इसको अब अच्छे से हमें भून लेना है। तो याद रखिएगा मसाला हमेशा मीडियम आंच पे भुनिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ पे भी नहीं और बहुत ज़्यादा स्लो भी मत कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मसाला लगभग भुनना स्टार्ट हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, और अब इसमें हम ऐड कर दें दही। तो मैंने दही को फेंट लिया है अच्छी तरीके से, और अब इसमें हम लोग दही ऐड कर देंगे। और दही भी अपना ऑयल रिलीज़ करता है, तो काफ़ी ऐसे लगेगा आपको जैसे सब्ज़ी में काफ़ी ऑयल हो चुका है। तो आप अपने अकॉर्डिंग दही को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दही अगर बहुत ज़्यादा खट्टी है तो थोड़ी सी लीजिएगा, लेकिन अगर बहुत कम खट्टी है तो थोड़ी दही ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे मैंने कम खट्टी दही ली है, मतलब कि ठीक ठीक है। तो 1 कटोरी के आसपास मैंने यहाँ पे दही डाल दिया है, और अब अच्छे से दही को डाल करके हम मसाले को पका लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मसाला अच्छे से पक चुका है, दही भी इसमें मिक्स हो गई है, अच्छे से पक गई है। तो ऑयल यहाँ पे सेपरेट हो चुका है पूरी तरह से। तो अब इसमें हम भिंडी को ऐड कर देंगे, और भिंडी को हम जब तक पकाएंगे जब तक कि वो गल नहीं जाती है। तो बस इसके बाद से हमारी भिंडी की सब्ज़ी तैयार है। मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो, झटपट से बनने वाली भिंडी, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब यहाँ पे उसके बाद से मैं घर आ गई थी, क्योंकि आज से अंशु के कुछ ट्यूशन के बच्चे मिले हैं जिनको अंशु को पढ़ाना है। तो आने के बाद से देखा, क्योंकि रात को आंधी चली थी बहुत ज़्यादा, तो सब जगह धूल हो गई थी। तो आती सबसे पहले मैंने सोफ़े की धूल झाड़ दी थी, उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद से फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी था। इतनी गर्मी हो गई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और यहाँ पे अभी हमारे यहाँ एसी भी नहीं है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा गर्मी लग रही है।
तो फटाफट से सफाई करने के बाद से मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं। अभी पूरी सफाई मेरी कंप्लीट भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, और नहा के आने के बाद से फिर मैंने आप बची हुई जो भी सफाई करनी थी वो मैंने किया था। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बहुत ज़्यादा धूल दिखाई दे रही थी, तो सबसे पहले मैंने डाइनिंग टेबल की धूल को गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद से फिर मैंने पूजा किया था। पूजा करने के बाद से बच्चे आ गए थे अंशु की ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो अंशु बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, और मैंने अंशु के और अपने खाने के लिए यहाँ पे जमे बना लिए थे, क्योंकि भूख लगी हुई थी हम दोनों को। अंशु ने चाय बनाई थी और मैंने जमे बनाए थे, तो हम दोनों ने जमे खा लिए थे। और उसी के थोड़ी देर के बाद ही फिर बच्चे आ गए थे, और फिर अंशु बच्चों के साथ में ट्यूशन पढ़ाने लग गई थी। तो आज का व्लॉग हमारा बस इतना ही है, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे अब आपसे अपनी और दिनचर्या के साथ में, अपनी डेली रूटीन के साथ में। रूटीन जो होता है वो रोज़ की रोज़ बदलता रहता है, एक जैसा रूटीन नहीं चलता है। जो सफाई मैं पहले करती थी सुबह सुबह, आजकल मेरी वो सफाई शाम की हो गई है, क्योंकि मुझे शाम को टाइम मिलता है और जाना पड़ता है मुझे अपने टिफ़िन सर्विस जो हम लोगों ने स्टार्ट किया उस काम के लिए। तो यहाँ पे जमी भी तैयार है, अंशु ने चाय भी बना ली है। तो अब हम दोनों माँ बेटियों ने बैठ कर के चाय और जमी खा लिए थे। उसके बाद से फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे पौधों को पानी भी देना था। तो मैंने सभी पौधों को अच्छे से पानी दे दिया है। और यहाँ देखिए ट्यूशन के बच्चे आ चुके हैं। वो पढ़ने वाला बच्चा है। अच्छा, वो बैग इसलिए निकाल रहा था कि उसको पढ़ना है। अंशु, तुम भी ऐसी करती थी? स्कूल जाती थी और जाती ही सबसे पहले कॉपी किताब निकालती थी, लिख लेती थी, पूरा टिफ़िन ख़त्म कर लेती थी, और फिर उसके बाद से आया से बोलती थी अब मुझे घर जाना है। चलो। तुम भी बोलो बेटा। फ्रेंड्स, हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।